ओम शांति। सभी ने सुनाया, अपनी सामर्थ्य अनुसार ठीक सुनाया, लेकिन कुछ बातें जो मैं सोचूं हूँ बतानी चाहिए। मम्मा के बारे में मम्मा के पास जो भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे आए, माताएं थी, कन्याएं थी, भाई थे, आपस में चाहे उनकी बोली भी ना मिलती हो, भाषा भी ना मिलती हो, खाने पीने के तौर तरीके, रहने के भी अलग अलग बेशक थे, क्यों अलग अलग प्रांतों से आए हुए थे। लेकिन मम्मा ने एक परिवार की तरह उनको कितने गजब ढंग से संगठित रखा। तो ये मैं सोच रहा हूँ हम सब समझें कि यहाँ भी पाठशाला जहाँ भी हैं अपनी ये है, अलग अलग घरों से, अलग अलग गांवों से आके चुने हुए हैं, तो आपस में भी इतना पारिवारिक अपनापन पैदा हो, जब भी थोड़ा लगता है कि कसर सी है। मम्मा जैसे यज्ञ में कितना अपनापन था, 100%। तो हमने अपने अंदर देखना है कि मेरा अपनी सेंटर, अपनी पाठशाला, अपनी गांव की क्लास, इसमें अपनापन कितना है। जैसे एक बार का प्रसंग मम्मा का देखा, सेवा पे तो चक्कर पैरे आया करती, एक जगह गई, सबसे पहले उठी, वहाँ की जो लेट्रिन थी, बाथरूम लेट्रिन, वो ठीक नहीं था, जबकि मम्मा तो कितनी नंबर 1 थी यज्ञ की, बाबा के नेक्स्ट, और बाबा ने पूरी तरह इंचार्ज बनाया हुआ था, मालिक बनाया हुआ था। मम्मा ने उठ के किसी को और को कहा नहीं, वो सारी सफाई आपे करी, बाद में स्नान वगैरह किया और उठी बहन जी उस सेंटर की, तो उन्होंने देखा भाई ये तो मम्मा ने कर दिया, तो उन्हें थोड़ा शर्म महसूस हुई। लेकिन मम्मा ने तो जिस तरह एक माँ है, उसने तो सारे घर अपने लागेंगे, चाहे उसके कई लड़के अलग न्यारे हो रहे हो, तो इतना गजब का अपनापन मम्मा का था। अब बाबा का जो भी स्थान है वो मेरा स्थान है। तो इस तरह के बाबा का जो ये परिवार है या जो स्थान है, उनमें इतना अपनापन आना चाहिए। दूसरी मम्मा की ये बात थी कि बाबा के प्रति कितना रिगार्ड। बाबा आने से पहले मम्मा क्लास करवाया करती, बाबा आए मम्मा चुप, एक शब्द भी नहीं बोला करती। तो ये भी थोड़ी सीखने की जरूरत है कई बार, क्योंकि यहाँ तो जैसे मैं यहाँ का संस्थापक लगा लो, जिसने शुरुआत की, निमित्तात्मा। कई बार देखूँ हूँ मैं चुप रहूँ हूँ, मन में सुनानी ज़्यादा हो जाए, तो ये मर्यादा भी सीखनी जरूरी है। इसलिए कहूँ ये नहीं कि मैं दुखी हूँ ना, प्यारे भी हैं कहनी, लेकिन ये मर्यादित नहीं है। मैं चुप रहूँ और ज़्यादा बोले, मने ज़्यादा सिखाऊँ सारी चीज़, जब मैं अनजान हूँ और सब समझदार हूँ,
तो ये भी मर्यादा की जरूरत है। तीसरी चीज, मम्मा कितनी बीमार थी, लास्ट स्टेज कैंसर की, लेकिन मम्मा ने कदे अपना दुखड़ा नहीं रोया, मेरा यूं हो गया, मेरा यूं हो गया। फिर ज़्यादातर मैं देखूं स्टूडेंट हैं, ज़्यादा अपना घर का, अपने शरीर का, अपनी बीमारी का, अपनी समस्या का इतना विस्तार करके बताने लग जाए हैं, ये भी नहीं देखते कि इनका समय हम बर्बाद करें। हाँ, इनका समय बचावा तो ये अच्छा सोचेंगे, सबके भले की सोचेंगे, इसलिए इसको मम्मा की तरह संभाल लेना चाहिए। अगली बात, जैसे माताएं हैं, शरीर को पुष्ट करने के लिए खिलाना पिलाना ये साधारण बात है। मम्मा का काम क्या था, मनोबल बढ़ाना। योग के द्वारा मनोबल बढ़ाना, ये है असली पालना। कि हम इसको अपने लौकिक परिवार में भी लागू कर सकते हैं कि मन को दिशा भी देना और मन के बल को बढ़ाना। इनका जिक्र नहीं है, खिलाना पिलाना भोजन वगैरह, इनका सलीका तो सीखना है, क्योंकि ब्राह्मणों का माने सलीका सीखना। आपने देखे होंगे गनखरी जगह रसोईया रखना हो तो ब्राह्मण ने रखा करते, क्यों? कि उनको सलीका था, कोई चीज क्यों कर बनानी है, क्यों कर उसका संरक्षण करना है, तो ये क्यों कर बैठ के खाना है, क्योंकि बोता न तो बनाना तो चलो मुश्किल हो जाए, खाना भी को नहीं आओ। कितनी मौन में, शांति में, याद में खाना चाहिए, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है दूसरे से, ये सलीके भी अभी सीखने की जरूरत है। तो अब रहेगी संतोषी माता का जिक्र भी मैं ना करूं तो ये भी उनके साथ न्याय नहीं होगा, क्योंकि अब उनका मनोबल कि 9-10 बहन होते हुए इतनी लड़कियां जिस घर में पैदा हों, वहां लड़की में मनोबल का होना असंभव सा लगे, लेकिन संतोषी माता में मनोबल गजब का था, मुझसे भी ज़्यादा था। कई बार ऐसे अवसर आए थे कि मैं सोचूं कोई हो कि इसको मैं मना कर दूं, लेकिन मैं इतनी उसमें कमज़ोर सा हो जाता है कि इसका दिल टूट जाएगा, ऐसा करना ठीक नहीं है, तो इस कमज़ोरी सी में आ जाता है। लेकिन संतोषी माता में ये बात नहीं, एकदम दृढ़ता थी, एकदम निर्णय करके कह देती, मन भी सेवक हो जाती। हालांकि मैं कह भी नहीं पाता, और कई बनो लागा है इसने तो बेइज्जती करती, मैं नहीं कर पाता था इसी दृढ़ता। तो ऐसे निर्णय वो एकदम लेती थी। एक दूसरी कमी जो महसूस करो मैं, वो थी तो इन सब के बारे में हम चर्चा कर सकते थे, दीदी के बारे में भी और किसी के बारे में भी हम बात कर सकते थे कि ये ठीक है, इनका ये नज़रिया ठीक नहीं है, इनको ऐसा करना चाहिए, जो भी पर चर्चा। लेकिन उनके जाने के बाद किसके साथ कर सकता, वो स्थान खाली हो गया। दूसरी ड्रामानुसार एक चीज़ ये बनी कि वो थी तो मैंने घसीट के ले जाती, रिश्तेदारी में भी वो निभाना है, यहाँ भी दुनियादारी में भी निभाना है, से किसी का गोडा मोड़न जाना है, उधर भी जाके आड़ में जाया हूँ, इस तरह के पुरानी दुनिया के निपटाया करते हैं। लेकिन उसके जाने के बाद मैं कहीं नहीं जाने को दिल ही नहीं, दुनिया से पूरा कनेक्शन खत्म। गांव में भी मरे हैं, निमंत्रण भी आए हैं,
फलाना का यूँ आना है, दखड़क का यूँ आना है, आपका निमंत्रण है। तकरीबन दूसरे दिन आए रहे, लेकिन ना किसी का हुए मैं ना किसी का मरे। मैं नहीं गया हूँ किते, ना जानना जी करता। यानी एकदम उपरामता आ गई। सारी रिश्तेदार भी हों, पुरानी दुनिया के कोई भी हो, कितने भी, तो ये इससे जाने से शायद ड्रामा ने मेरी अवस्था उपराम करनी थी। तो ये परिवर्तन हुआ ना, मैं गा पाया हूँ उनके जाने के बाद। जैसे मेरा हारमोनियम में बिगड़ दिया हो उसके साथ या तारा के साथ इसकी भी आवाज गई, वह तो मुँह गई, इसकी आवाज गई। तो ये भी शायद गाने का भी पार्ट पूरा है ये है? हाँ, लिखण का भी। अब उसके बाद कोई गीत नहीं बन रहा, गाना तो दूर। तो ये कई परिवर्तन उनके जाने के बाद हुए, लेकिन उन्होंने साथ बहुत अच्छा निभाया। और कई बार लगता है तुम यहीं कहीं आसपास हो, क्योंकि देखने की तो मैंने कोई लालसा इच्छा की नहीं, लेकिन कई बार लगता है कि आसपास हैं, गई नहीं। तो उनके लिए भी श्रद्धा सुमन, क्योंकि अच्छा साथ निभाया। और उनके जाने के बाद कई आत्माएं बहुत नज़दीक आई, शायद वो उनकी प्रेरणा से आई और वो अच्छा सहयोग निभा रही। तो अब समय हो गया, तो आप इन चीज़ों को ध्यान में देंगे। ओम शांति।